नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे वंदे मातरम। ये दो शब्द सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि एक भावना है, एक ऐसी पुकार जिसने कभी गुलाम भारत को आजादी की राह दिखाई। और आज जब इस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, पूरा भारत एक स्वर में कह रहा है वंदे मातरम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। इतिहास का सफर। साल था 1875, तारीख 7 नवंबर, अक्षय नवमी का दिन। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उस दिन अपनी कलम से रचा था एक ऐसा गीत जो सदियों तक भारत के हृदय में गूंजता रहेगा। वंदे मातरम मां भारती के प्रति समर्पण का गीत था। यह गीत सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भावना में लिखा गया था। हर पंक्ति में छिपी थी स्वतंत्रता की लालसा, एकता की पुकार और भारत के गौरव का उत्सव। स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा। जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, तब वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा, बल्कि वह बन गया क्रांति का नारा। स्वतंत्रता सेनानियों की रैलियों में, जेलों में और रणभूमि पर यही गीत उनके होंठों पर था। वंदे मातरम ने हर भारतीय को यह एहसास दिलाया कि हमारी मातृभूमि ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज का भारत और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। 150 वर्ष बाद नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी गीत के अमृतत्व का उत्सव मनाया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत की एकता का सच्चा प्रतीक है, जिसने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। यह हमें नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देता है कि कोई लक्ष्य असंभव नहीं। इस अवसर पर उन्होंने एक स्मारक, डाक टिकट और विशेष सिक्का जारी किया और साथ ही 1 वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रीय स्मरणोत्सव की शुरुआत की। 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक एक पूरा वर्ष वंदे मातरम के नाम। कार्यक्रम का थीम था वंदे मातरम नादेकम रूपम अनेका, अर्थात एक ध्वनि अनेक रूप। भारत की संगीत परंपराओं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का अद्भुत संगम इस प्रस्तुति में दिखा। संगीत के सुरों में बहती एकता ने साबित किया कि भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। एकता और संस्कृति का संदेश। वंदे मातरम सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत किसी एक धर्म, भाषा या प्रांत का नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना है जो हर दिल में बसती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वंदे मातरम की मुख्य भावना है भारत, मां भारती। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो हर चुनौती से कुंदन बनकर निकला है। आज जब हम इस 150 वर्ष के गौरवशाली सफर को देख रहे हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा भी है। जब तक हमारे दिलों में मां भारती के प्रति प्रेम रहेगा, वंदे मातरम गूंजता रहेगा हर घर में, हर दिल में, हर युग में। समापन संदेश। आइए इस अवसर पर हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपने देश की एकता, संस्कृति और आत्मा को सहेजेंगे। हम हर दिन अपने कर्मों से वंदे मातरम को जिएंगे। आज और हमेशा ये स्वर गूंजता रहेगा, वंदे मातरम। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।